जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई बहुत उदास है आपके बिना। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मन चाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इस पर्सन को हार्ट ब्रेक जैसी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे जैसे हार्ट में सभी सॉर्ड चुभ रही है, वैसे ही उनके दिल में काफी ज्यादा जज्बात है जो शायद वो आपसे कहना तो चाहते लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का शायद सेपरेशन हुआ है या फिर ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड भी हार्ट ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया है तो इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है आपके सिवा, और ये वापस आपकी जिंदगी में आना भी चाहते हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये बात आपको कैसे बताए कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, ये कैसे कहे ये समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे कम्युनिकेशन को लेके दिक्कत है। मतलब इन्होंने सामने से ही अगर इस रिश्ते को तोड़ने की पहल की थी या फिर इनकी वजह से ही ये रिश्ता टूटा था, किसी वजह से दूरी आई थी, तो अब कौन से जुबान से, कौन से मुंह से ये आपको कहेंगे कि मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। फिर है पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन कैसे आगे बढ़े, कैसे अप्रोच करे, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब किसी ने किसी को शायद यहाँ पे ब्लॉक करके रखा हुआ हो सकता है, जिस वजह से ये आपको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। सिंपली आई मिस यू ये मैसेज भी उनकी तरफ से सेंड नहीं हो सकता, क्योंकि शायद बातचीत को लेके इनकी तरफ से काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। अगला कार्ड है द सन का। ये कभी कार्ड रिवर्स आया है, तो जैसे स्ट्रेट कार्ड सबसे बेस्ट कार्ड होता है टैरो का, तो ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब ये है कि अगर सूरज की रोशनी ना हो तो उसके अपोजिट अगर हम अंधेरे को ले ले, तो जैसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, इंसान सिर्फ अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहता है, वैसे ही ये भी आपके दिल का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन उनको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और कहीं ना कहीं बात करने की चाहत तो है, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन आपसे ना तो बात कर सकते हैं, ना ही खुल के अपने दिल की फीलिंग्स बता सकते हैं, क्योंकि इनको खुद को क्लैरिटी नहीं है। ये एक उनकी उदासी की और एक वजह है। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। इनसिक्योरिटी से काफ़ी ज़्यादा ये रिश्ते को डील कर रहे थे। मतलब इनकी तरफ से शायद कमिटमेंट का इशू था, ये कमिटमेंट देने को रेडी नहीं थे। कुछ लोगों के लिए शायद फैमिली का मसला था, किसी किसी के लिए शायद करियर की बातें थी, किसी किसी के लिए कुछ फाइनेंशियल बातें थी, लेकिन इस पर्सन ने कभी खुल के बातचीत की नहीं, जिसका रिजल्ट शायद ये मिला कि आज उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा उथल पुथल हो चुकी है। अगला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, अगला कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बहुत ज्यादा सिरदर्द महसूस हो रहा है। ये जिंदगी में जो भी प्लान कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं जैसे बीच मझधार में अगर कोई फंस जाता है तो उसकी जो हालत हो जाती है, वैसे ही इनकी भी हालत हो गई है। अगला कार्ड है द चैरियट का। कर्क राशि है, आपकी या उनकी राशि हो सकती है। ये कार्ड भी रिवर्स है। ये पर्सन जिंदगी में मूव ऑन होना चाहते हैं, मतलब या तो ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आप शायद उनसे काफी ज्यादा दूर है और आप ना तो उनसे मिलने के लिए तैयार है, ना ही आपने उनके कांटेक्ट की कोई उनके सामने कुछ ऑप्शन छोड़े हैं। इस वजह से भी ये उदास है कि अब वह अपने पर्सन के साथ भी आगे नहीं बढ़ सकता और जिंदगी जैसे उनके लिए थम सी गई है।
अगला कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो डिसीजन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसको सामने रख के ये अपने आप को समझा सके कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हालात ठीक हो जाएंगे। ऐसी कोई राह उनको समझ में नहीं आ रही, ना ही ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, और इस वजह से ये परेशान है। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो ये कार्ड भी रिवर्स आया है। तो उनको यही लग रहा है कि जैसे उनका शादी का जो सपना था वो ऑलमोस्ट टूट गया है, और जिसके साथ वो आगे बढ़ना चाहते थे वो तो पर्सन अब उनकी ज़िंदगी से काफ़ी दूर चला गया है। कैरिंग बैगेज, ये पर्सन दिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेवी बर्डन लेके जी रहे हैं। अगर गलतियाँ इनकी तरफ से हुई है तो ये माफ़ी मांगना चाहते, लेकिन शायद कुछ गलतियाँ ऐसी भी हैं जिनकी माफ़ी तो उन बात के लिए मिल ही नहीं सकती, ये उनको पता है। ये कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स में फंसे हुए हैं। जितना भी ये अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, उनको यही समझ में आता है कि गलती उनकी तरफ से ही ज़्यादा हो चुकी है, और कहीं न कहीं नेगेटिव माइंडसेट की वजह से ये आगे बढ़ने का ख़्याल भी नहीं सोच पा रहे हैं। फीलिंग हेल्पलेस, बिल्कुल लाचार, बेबसी ऐसा आलम उनको फ़ील हो रहा है कि जैसे अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तब इंसान को जो बेबसी फ़ील होगी वही बेबसी इनको भी फ़ील हो रही है। आपके साथ बिताए हुए पल उनको याद आ रहे हैं। अगर उन्होंने अच्छी तरीके से आपको ट्रीट नहीं किया था, तो वो मेमोरी उनको तड़पा रही है कि ये तुमने किया है, अब भुगतो अपने कर्मों का फल। आहा मोमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि मिक्स फीलिंग है, अच्छी बुरी यादें दोनों से ये डील कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन अंदर से टूट रहे हैं कि उसको और भी ज़्यादा आपकी याद आ रही है। कहीं ना कहीं अपने टूटे हुए दिल की हीलिंग चाहते हैं, और ये हीलिंग तभी हो सकती है अगर आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करें, अगर आप खुल के उनको अ, कुछ अपने दिल की बात बता दें, या फिर ये जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं आप उनसे गिले शिकवे मिटा लें, तो शायद इनकी हीलिंग हो सकती है। लेकिन ये हीलिंग होगी कैसे जब बात नहीं कर रहे आप दोनों, इस बात की उनको हद से ज़्यादा फिक्र हो रही है। मतलब अब अपना जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से इनको अंधेरे में नज़र आ रहा है। आगे क्या होगा, कैसे ज़िंदगी ये जिएंगे, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इंसोम्निया का कार्ड बता रहा है रातें बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, क्योंकि रातों की नींद, चैन, सुकून सब गायब हो गया है। स्पेसिफिकली रात के वक्त तो इन्हें और भी ज़्यादा आपकी याद आती रहती है, या फिर जिस तरह से भी ये आपके साथ पेश आए हैं वो सभी बातें रियलाइज़ होती है। आप दोनों की अब तक की जो अच्छी यादें हैं उनको याद करके ये अपने आप को हील करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वही यादें उनको तड़पा रही हैं, और ये और भी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। डिज़ायर फॉर पीस, बस सुकून चाहिए ज़िंदगी में, और जैसे कुछ किसी चीज़ की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन ये सुकून मिलेगा कैसे ये उनको नहीं पता। एक्सपीरियंसिंग लॉस, आपको खो दिया है उन्होंने, या फिर आपको खोने का एक ऐसा दर्द उनके मन में फील हो रहा है जो ये खुद बयान नहीं कर सकते। और फाइनल कार्ड है ओवर एनालाइजिंग, जितना भी ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, उतना ज़्यादा वही बातें उनके माइंड में आ रही हैं। बार बार निगेटिव बातों की वजह से ये सोचना भी नहीं बंद कर पा रहे हैं, और अपनी ही गलतियां ज़्यादा महसूस होने की वजह से इनको नींद, चैन, सुकून गायब होने का भी एहसास हो रहा है, और इसी वजह से इनके दिल के ऊपर एक बर्डन सा फील कर रहे हैं, और शायद इसीलिए ये माफ़ी मांगना चाहते, लेकिन उनको पता है कि माफ़ी तो मिलने से रही, और शायद ये एक वजह है उनके उदास होने की। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।